करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमें जो है पढ़ना है, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। देखो मैट्रिक्स यूजुअली आजकल कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है और काफी यूजफुल है। वैसे तो बच्चे बोलते हैं कि इसका क्या फायदा है, कोई यूज नहीं है लाइफ में, लेकिन बहुत सारे यूज है। जब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ इसका क्या रोल है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैट्रिक्स जो है हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, क्योंकि हम नहीं इसको 11th में पढ़े हैं, नहीं 10th में पढ़े हैं, ठीक है। बिल्कुल न्यू है, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैट्रिक्स को बेसिकली ऐसे रेक्टेंगुलर अरे में कुछ एलिमेंट लिस्ट करके इसको डिनोट किया जाता है। ओके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है A इक्वल टू, ये हमें एक जनरल फॉर्म दिखाया गया है मैट्रिक्स का, जिसमें A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, ये हमारे जितने भी यहाँ पे अंदर दिख रहे हैं सारे, हम इनको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट्स बोले जाते हैं ये, ठीक है। और ये जो है 1 1 1 2, ये हमें इसकी पोजीशन बता रहे हैं कि कौन से पोजीशन पे है। तो सबसे पहले हमें इसमें ये समझना होगा कि किसको हम लोग रो बोलते हैं और किसको कॉलम बोलते हैं। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है इसको हम रो बोलते हैं, रो, और जो वर्टिकल में है इसको हम कॉलम बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है R1, R2, R3, R4, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 है, और भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही ये कॉलम 1 को हम कॉलम को C से डिनोट करते हैं। तो कॉलम 1 है C1, C2, C3, C4। बेसिकली बेटा हमें जो है थर्ड ऑर्डर तक ही पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है। उसके आगे हम एप्लीकेशन में या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम 4 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का पढ़ते हैं। बेसिकली हमें 12th में 3 ऑर्डर तक ही पढ़ना है, ठीक है। अब ये हमें कैसे गाइड कर रहा है, पोजीशन गाइड कर रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बता रहा है A23, तो ये हमें जो पहला होता है यहाँ पे, ये पहला वाला नंबर, ये हमें गाइड करता है कि रो बताता है कि कौन से रो में है। जो दूसरा है वो हमें कॉलम गाइड करता है कि कॉलम कौन सा है। तो देखो यहाँ पे है 2 और ये 3, तो 2 हमें ये बता रहा है कि मैं दूसरे रो में हूँ, और 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि तीसरे कॉलम में, दूसरे रो में और तीसरे कॉलम में। जहां पे ये जैसे प्लस का साइन बन रहा है वही इसका पोजीशन है, ठीक है। ये बता रहा है कि तीसरे रो में, तीसरे कॉलम में इसका पोजीशन है। यहाँ पे ये बता रहा है तीसरे रो में, दूसरे कॉलम में इसका पोजीशन है। तो बेसिकली अब तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। और इसको हम I और J भी बोलते हैं। I पर जो है ये हमें रो को डिनोट करता है, और J जो है हमें कॉलम को डिनोट करता है। ओके, I हमें रो बताता है और J हमें कॉलम बताता है। अब मैट्रिक्स को डिनोट करने का यही तरीका है, और ये कितने ऑर्डर के हो सकते हैं, 1 by 1, 1 by 2, ऐसे करके काफी सारे ऑर्डर इसके बन सकते हैं। यहाँ पे जो ये है ये ऑर्डर बता रहा है कि कितने ऑर्डर के हैं। यहाँ पे ये बोला गया है जनरली m by n। इसको रीड करने का भी तरीका है, हम इसको m into n नहीं पढ़ेंगे। ये जो मैट्रिक्स है कितने का है, m by n मैट्रिक्स का। m क्या है, रो, और n क्या है, कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स ये हमारा डिनोटेशन है फर्स्ट। इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, ये सेम ब्रैकेट, ठीक है, और इसके अंदर I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे एलिमेंट्स को, अंदर जितने भी हैं वो रो को, और J कर रहा है कॉलम को। इसको ऐसे भी किसी बुक में डिनोट किया गया है, ठीक है। तो डिनोट करने का तरीका जो है तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी बात, इसको पढ़ा कैसे जाता है, ऑर्डर को वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड m by n मैट्रिक्स।
और इसको पढ़ा कैसे जाता है, रीड एज m बाई n। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, m बाई n, m और इस मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं बाई n। ओके, द नंबर, ये जो नंबर है हमारे अंदर इसके, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जितने भी नंबर होंगे अंदर वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इसके नोटेशन कैसे किए जाते हैं, मैट्रिसेस। देखो कई बार ऐसे भी होता है कि मैट्रिक्स कब बोलते हैं और मैट्रिसेस कब बोलते हैं। मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर, अगर सिंगल कोई मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर दो या दो से अधिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो उसको मैट्रिसेस बोलेंगे। ये प्लूरल फॉर्म है ये। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी एक्सेट्रा, एंड दियर एलिमेंट्स बाय कोरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स। और उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम उसी के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं और इसमें लिख रहा हूं मैं A11, A12, A21, A22। तो देखो इस मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया, लेकिन उसके एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से डिनोट किया हुआ है। देख रहे हो ना। और ये कितने का है, 2x2 ऑर्डर का है। कैसे, इसमें हमारे पास दो रो है, R1 और R2, और दो ही कॉलम है, C1 एंड C2। ठीक है, तो ये हमारा 2x2 का हो गया। अगर मैं यहाँ पे B से डिनोट करता हूं इसको, तो मैं यहाँ पे इसको डिनोट करूंगा B11, B12, B21, B22। क्लियर हो गया होगा शायद। अब जो है हम चलते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कितने ऑर्डर का है और उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 359, इसके एलिमेंट्स है 1 8 2 इज अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर का। अब देखो कैसे, हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन है, तो ये R1 हो गया और ये R2, इसको हम बोलते हैं रो। तो दो हमारे पास रो हो गया, और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 2 3। तो कितने कॉलम है, 3। तो हमारे पास ये टोटल जो है 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 रो। इसमें दो रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। इसलिए हम इसको 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आप मुझे A21 एलिमेंट्स बताओ क्या है, तो A21 इसमें हम ढूंढेंगे कैसे। तो देखो ये A11 है और ये A12 है और ये 13 है। यहाँ पे देखो A21 है, तो A21 कितना है, 1। तो हम बोलेंगे कि A21 जो एलिमेंट्स है उसका वैल्यू कितना है, 1। अगर मैं इसी में पूछूं A32 कहाँ पे है, तो जी A32 इसमें नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो तीसरा रो है ही नहीं, ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तीसरा रो इसमें नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं A22, तो हाँ A22 इसमें प्रेजेंट है। वो कहाँ पे है, देखो A21 इसको बोलते हैं, A22 इसको बोलते हैं। तो ये कितना है, 8। नहीं आ रहा है समझ में, तो एक बार यहाँ पे चले आना, A12, A13, और हमने ये भी कौन सा लिखा हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना ऐसे 2x3 का लिखा हुआ है। तो A22 कहाँ पे है, बीच वाला। तो ये हो गया हमारा 8। वैसे ही हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हुआ है, हमने 1 2 3 पर ऐसे एलिमेंट्स ले लिया हमने, और ये कितने का है, 3x3 ऑर्डर का है। 3 कैसे, 3 इसमें रो है और 3 कॉलम है। ओके, तो 3x3 का मैट्रिक्स है, इज अ मैट्रिक्स, यहाँ पे कंसिस्टिंग 3 rows and 3 column
और इसमें अगर हम ये पूछें कि 3 2 कहाँ पे है, A32, तो A32 कहाँ पे है, यहाँ पे 831 और ये 832, तो ये है हमारा 8। क्लियर है? अब सभी को ये समझ में आ गया होगा कि हम मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। हम मैट्रिक्स को हम 3 तरीकों से डिनोट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बेसिकली ये दोनों ही यूज होते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक में। ये हमें किसी और बुक, रेफरेंस बुक जो होते हैं, टेक्स्ट बुक, उसमें कहीं कहीं पे लिखा होता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया होता है। ठीक है, अब हमने इसमें सबसे पहले ये देखा कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा होता है उसको हम रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है हम उसको कॉलम बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से हमने ये देख लिया कि कितने ऑर्डर का होता है, उसको कैसे हम पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, वो भी हमने सारा कुछ देख लिया। ठीक है, यहाँ पे आई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। और यहाँ पे इनमें अगर मैं पूछूं कि आई का वैल्यू इसमें क्या है, तो आई का वैल्यू इसमें 3 है और जे का वैल्यू कितना है, 2 है। ओके, और इसके ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्यों बोलते हैं, मैट्रिसेस एक प्लुरल नेम है, 2 या 2 से अधिक जो मैट्रिक्स होंगे तो उसको हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इसको डिनोट करने के लिए हम 26 लेटर, कैपिटल लेटर कोई भी यूज कर सकते हैं, ए बी सी एक्सेट्रा, एंड दियर एलिमेंट्स बाय करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स, और उसके एलिमेंट्स को हम उसी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद से हम इसमें पहचान सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का पोजीशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा कि इस मैट्रिक्स में A21 का वैल्यू कितना है, तो A21 का वैल्यू 1 है। 21 का मतलब दूसरे रो में और फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू है, तो दूसरा रो ये हुआ और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, तो ये हुआ ना हमारा 1। उसके बाद से फिर इसी में हमने पूछा कि ये बताओ दूसरे रो और दूसरे कॉलम में क्या है, तो दूसरे रो और दूसरे कॉलम में, दूसरे रो और दूसरे कॉलम में ये क्या है, 8, तो 8 इसका वैल्यू हो गया। वैसे ही हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, इसमें भी मैंने ये पूछा A32 कहाँ पे है, तीसरे रो में और दूसरे कॉलम पे देखो कहाँ, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही वैल्यू होगा, क्या है, 8 है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये देखो उतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है एक्सरसाइज जो अभी हम करने वाले हैं। हाँ, 1-2 नंबर का आ जाता है पेपर में, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।